बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का इनेकाद मशकूक बना दिया। लाहौर हाई कोर्ट में एक नामालूम दरख्वास्त आती है और उस दरख्वास्त पर जो है एकदम से बेंच बनता है और बेंच बनने के बाद फौरी तौर पर जो है फैसला कर दिया जाता है। अब ये जो फैसला किया गया है वो ये फैसला किया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आरओस और डीआरओस जो तैनात किए जा रहे थे उनकी तैनाती का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उसको जो है लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त जमा कराई गई और जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बाकर नकवी साहब उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दायर की है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा उनकी आला क़यादत जेल में और कुछ लोग जो है रुपोश हैं। इसके अलावा उन्होंने रिटर्निंग अफसरान जो तैनात किए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने खदशात का इज़हार किया। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने बताया कि एक सियासी जमात को शायद मौका ज़्यादा दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको जो है मौका फराहम किया जा रहा है। तो इसी पर जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि डीआरओस और आरओस की तैनाती जो है मेरिट पे नहीं है और इस पर जो है जो दरख्वास्त गुज़ार है उसको एतराज़ है। और उन्होंने ये फ़िलहाल ये उनका एक तहरीरी हुक्मनामा था जिसमें उन्होंने चंद चीज़ें बताई कि जो है आरओस डीआरओस की तैनाती जो है वो मशकूक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका नहीं मिल रहा, उनकी क़यादत जेल में है। अब ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने जुडिशियल अफसरान मांगे थे। हाई कोर्ट से ना तमाम जो सूबों की हाई कोर्ट्स हैं उनको ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और उनसे कहा था कि आप हमें जुडिशियल अफसरान दे दें ताकि हम उनकी जब तैनाती होगी उसके बाद जो है हम आरओस और डीआरओस तैनात कर देंगे या उनको बना देंगे ताकि आपकी निगरानी में जो है आम इंतखाबात हो जाएँ। तो उस पर जो है यही लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं बाकर नकवी साहब, इन्होंने मना कर दिया, उन्होंने माज़रत कर ली और उन्होंने कहा कि हम जो है अपने जुडिशियल अफसरान जो है आपको नहीं दे सकते। अब एक फिर दूसरी बात, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ज़ाहिर सी बात है उनको तो इलेक्शन कराने थे क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्म था कि आपने इलेक्शन हर 8 फरवरी को जो है हर हाल में कराने हैं और इसमें कोई अभाम पैदा नहीं करना है। अब उसके बाद जो है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आरओस और डीआरओस तैनात कर रहा है तो अब लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म आ गया। तो मतलब ऐसा लगता है चूहे बिल्ली का खेल है, कोई मजाक बनाया हुआ है इन्होंने मुल्क में सियासत को। एक तरफ आपकी जो मईशत बेहतरी की जानिब आ रही है, मैं फिर वही बात करता हूँ ना, तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द होता है कि एक तरफ आपके आर्मी के वासिम मुनीर साहब मुल्क की मईशत को ट्रैक पे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो यही कहा जा रहा था ना कि पाकिस्तान की जो मईशत है बिल्कुल जो है वेंटिलेटर पे पहुंच चुकी है और पाकिस्तान अब पनपेगा नहीं और माशी तौर पे जो है तबाह हो जाएगा। लेकिन आपके आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जो है बेहतर हिकमत अमली बनाई और दीगर ममालिक गए, वहाँ से बैरूनी सरमायाकारी लाए और पाकिस्तानी मईशत को ट्रैक पर लेकर आए। अब शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या मैं कहूँगा मुल्क दुश्मन है, उनको शायद पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली शायद हज़म नहीं हो रही। अब आर्मी चीफ आपको पता है कि अमेरिका के दौरे पर हैं, वहाँ उनकी पेंटागन में जो है मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हो रही है और वहाँ उन्होंने जो है वाज़ेह पैगाम भी दे दिया है कि हम जो है अमेरिका के साथ थे और रहेंगे। और इसके अलावा उन्होंने चाइना के हवाले से दो मौक़िफ़ दिया कि चाइना भी हमारा ज़ाहिर-सी बात है पार्टनर है, उसके साथ हम तिजारत कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे रवाबित थे, हैं और रहेंगे। तो उन्होंने एक बैलेंस बात की और इस बैलेंस बात के बाद उन्होंने जो है वहाँ पेंटागन में जो है वहाँ के वज़ीर दिफ़ा से भी मुलाकात की। उनसे जो है ज़ाहिर से जो एक सिफ़ारती ताल्लुकात होते हैं और एक माशी तौर पर और दीगर जो मामला होते हैं, वो तमाम मामला जो है उनसे तय हुए और खुशगवार मुलाकात रही। तो लग यही रहा था कि पाकिस्तान की जो मईशत जो है ना दुरुस्त सिमत में आ रही है, तो शायद मुल्क दुश्मनों को वो हज़म नहीं हो रहा। अब आसिम मुनीर आर्मी चीफ जो हैं हमारे, उनको जो है डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है ना 9 मई को भी एक वाक़या हुआ, इससे पहले जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन रहे थे, उस वक़्त भी इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया था। तो ये वो लोग हैं जो मुल्क दुश्मन हैं। आसिम मुनीर साहब के खिलाफ ये लोग जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको नाकाम आर्मी चीफ दिखाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये हुक्मनामा जारी किया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो आरओस की तैनाती होनी थी उसका नोटिफिकेशन जो है उन्होंने मुअत्तल कर दिया और उन्होंने जो एक ट्रेनिंग दी जानी थी आरओस और डीआरओस को, उसका सिलसिला भी उन्होंने फिलहाल जो है रोक दिया है। अब यही तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को नहीं होंगे, लेकिन आपको पता है कि आईएमएफ ने से जो हमारे मुआहदे हैं वो सबके सामने हैं। बैरूनी सरमायाकारी वो आपके सामने, मैंने बताया कि ये तमाम बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में जब जमहूरी निज़ाम कायम हो जाएगा ना,
उसके बाद जो है ये तमाम जो मामला जो है अपने जो उन्होंने एक शेड्यूल तय किया उसके बाद ये अमल में आएंगे। लेकिन अगर इस तरह का अभाम पैदा किया और मुल्क में आम इंतखाबात अगर मुलतवी हुए, तो मुझे लगता है कि जो मईशत जो दुरुस्त ट्रैक पे आ चुकी है ना इस वक्त, तो दोबारा से पटरी से उतर जाएगी। तो अब ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, ज़ाहिर सी बात है इस फैसले का इम्प्लीमेंट पूरे पाकिस्तान पे होता है। तो अब इंतखाबात का जो एक ऐलान करना था, क्योंकि शेड्यूल देना था ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने संडे को, अब वो शेड्यूल ज़ाहिर सी बात है लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया, तो अब लगता नहीं है कि इतवार को शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बाकायदा एक शेड्यूल का ऐलान करे। लेकिन अब दीगर फरीकीन हो सकता है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएँ और उस पर फुल कोर्ट बेंच बने, तो उसके बाद जो मुझे तो फिलहाल अब तक यही उम्मीद है कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। थोड़ा हो सकता है हफ्ता 10 दिन लेट हो जाएं, लेकिन होंगे इसी शेड्यूल के मुताबिक, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक अभाम पैदा कर दिया गया ना, एक तनाज़ा खड़ा कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करके, जो दरखास्त गुजार है उसने। तो होंगे तो इलेक्शन इसी शायद 8-10-15 दिन लेट हो जाएं, और पहली बात तो हो सकता है 8 फरवरी को हो जाएं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएंगे और बहुत से लोग हैं ना अगर हम कहें कि मुल्क गद्दार एक आदिल राजा, क्यों मेजर उसको मैं नहीं कहता, वो गद्दार है, उसको मेजर लगाना तो मेजर की तौहीन है। उस कमजरफ इंसान ने, कमीने इंसान ने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि डेरा इस्माइल खान का जो एक वाकया हुआ है ना इंतहाई अफसोसनाक, जिसमें हमारे 23 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया, उस पर उस कमजरफ कमीने इंसान ने कहा है कि ये जो है इस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही जो है ये हमला करवाया ताकि मुल्क में जो है आम इंतखाबात का इनेकाद जो है मुलतवी किया जाए और इसको जवाब बनाकर इलेक्शन जो है आगे बढ़ा दिया है। मतलब उसने ये तासुर देने की कोशिश की अपने ट्वीट में कि शायद आर्मी चीफ नहीं चाहते, शायद आर्मी अपने जो हमारे फौजी जवान हैं उनको शायद खुद इस तरह का मतलब निशाना बनवा रही है। तो मैं उस शख्स पे सिर्फ लानत ही भेज सकता हूँ, क्योंकि वो इतना कमजरफ इंसान है, और अल्लाह का शुक्र है हमारी पाक फौज ना ऐसी थी, ना ऐसी है, ना ऐसा कर सकती है, क्योंकि सबके घरों में बच्चे हैं। तो ये वो लोग हैं जो बाहर मुल्क बैठ के ना हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, पाक फौज में जो है तफरीक डाल रहे हैं और गद्दार हैं। इनके खिलाफ तो आपको मैंने बताया, पहले ब्लॉग में बता चुका हूँ कि ये बरतरफ भी हो चुके हैं, इनको सज़ा भी हो चुकी है। तो मैं इस कमज़र कमीने इंसान से सिर्फ ये कहूँगा कि अगर पाक फौज इलेक्शन मुलतवी कराती तो लाहौर में तो कौन तुम्हारा बाप गया है वहाँ जो जिसने जो दरख्वास्त दायर की है, तो वो कमीना और कमज़र्फ इंसान है, तो उसकी तो मेजर तो मैं उसको कहता ही नहीं हूँ ना। तो उसने भी कोशिश की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो नहीं चाहते कि मुल्की मईशत जो दुरुस्त सिमत में आए और माशी इस्तेहकाम आए पाकिस्तान में, तो तमाम वो मुल्क दुश्मन ये कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर साहब का जब डंडा उठाना, तो तुम तमाम के तमाम जो है इंसान के बच्चे बन जाओगे, और तुम लोगों को पता चल जाएगा कि पाक फौज से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। जो सरहदों पर दुश्मनों को धूल चटाते हैं उनके आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जब आसिम मुनीर साहब वतन वापस आ जाएं, तो फिर वो इंशाल्लाह इन सब का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करेंगे, क्योंकि जब मुल्क पे बात आएगी तो पाक फौज मुत्तहद है और इन तमाम लोगों का जल्द जो है इलाज कर दिया जाएगा। ये थी आज की इंतहाई अहम खबर जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।